आया हूँ अभी, मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय इंटर कॉलेज निरौली कला में। यहाँ पे जो हमारे सर बैठे हुए प्रिंसिपल सर हैं, मैं इनसे बातचीत करता हूँ कि ये यहाँ पे आए हैं, इनके आने से पहले और इनके आने के बाद इस स्कूल में क्या कुछ नया आया है, क्या चीजें इन्होंने आने के बाद चेंज की हैं, वो सर से सुनना चाहते हैं एक बार मैं भी। तो मैं सर से बात करता हूँ। सर, जैसे कि आपके स्कूल में बहुत सारी चीजें हैं, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था काफी अच्छी है। एज ए प्राइवेट स्कूल, एज ए गवर्नमेंट स्कूल भी है, ये प्राइवेट स्कूूलों में है, लगभग उनसे अच्छी बेटर व्यवस्था दिख रही है। तो सर, आपके आने से यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या चीजें आप नई लेके आए हैं, शिक्षा व्यवस्था पहले कैसी थी, आपने उसमें क्या चेंज किया है, बच्चों के लिए क्या कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ नया लेके आए हैं सर, वो आप बताएं। नए लाने के बारे में अगर आप जानना चाहें तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ सबसे पहले जब मैं आया तो मैंने यहाँ राष्ट्रीय सेवा योजना, मैं भी उसका स्टूडेंट था, तब मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो राष्ट्रीय सेवा योजना यहाँ आसपास कहीं नहीं थी, और आज की तारीख में पूरे जनपद में कहीं नहीं है। केवल 2 कॉलेज हैं जहाँ राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई है, एक राष्ट्रीय इंटर कॉलेज निरौली कला और दूसरा है जनता इंटर कॉलेज परसों। तो वो मैं इकाई लेकर के यहाँ पे आया। कक्षा 11-12 के छात्र छात्राएं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और आगे चल करके उच्च शिक्षा में उस इकाई में जो काम करते हैं उसके वेटेज अंक मिलते हैं, वेटेज मिलता है उसका, उच्च शिक्षा में भी मिलता है और नौकरी में भी मिलता है। जैसे अगर कोई भी स्टूडेंट आपके यहाँ से पास आउट है, स्पोर्ट्स कोटा से अगर कोई भी भर्ती देखता है तो वहाँ पे उसको छूट मिलेगी ना? स्पोर्ट कोटा तो अलग है, वो खेल वाला। अच्छा, वो खेल वाला तो अलग मिलता ही है। ये राष्ट्रीय सेवा योजना जो होती है, इसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं तो सर्टिफिकेट मिलता है, एक सर्टिफिकेट। उस सर्टिफिकेट के आधार पर 10 अंक का 15 अंक तक का वेटेज मिलता है। अच्छा। शिक्षा में जब वो कहीं प्रवेश लेंगे तब, और नौकरी में। अच्छा। दूसरा, यहाँ ये भी स्वयं सेवी संस्था है राष्ट्रीय सेवा योजना, ठीक उसी तरह से उत्तर प्रदेश भारत और स्काउट गाइड स्वयं सेवी संस्था है, तो उसकी भी मैं इकाई लाया यहाँ। तो स्काउट का दल मेरे यहाँ है इस समय, और उस दल का नाम है राष्ट्रीय स्काउट दल। मेरा दल पहली बार बना था, और पहली बार रैली जो हुई थी स्काउट की जनपद स्तरीय, उसमें मेरे यहाँ के बच्चों ने इतना प्रदर्शन अच्छा किया था कि मंडल पर, जिले पे तो फर्स्ट आए थे वो, मंडल लेवल पर भी फर्स्ट आए थे। और उसके बाद सौभाग्य से मेरे प्रदर्शन को देखते हुए, और फिर उसके बाद में एक पदाधिकारी होते हैं जनपद लेवल के, राज्य लेवल के और राष्ट्रीय स्तर के। तो मैं जनपद स्तर पर जिला स्काउट कमिश्नर का पद भी मेरे पास है। अच्छा, आपके पास ही है वो? जी, जिला स्काउट कमिश्नर स्काउट। अच्छा, मेरे पास ही पद है वो। मैं जिला स्काउट कमिश्नर भी हूँ। तो ये कई चीजें यहाँ मैंने मेरे प्रयास से, और इसमें सबसे बड़ा सहयोग रहा मेरे विद्यालय के प्रबंधक श्री योगेंद्र सिंह सोलंकी जी का। सर, एक चीज और मैं बीच में थोड़ा रोकना चाहूंगा, ये तो रही स्पोर्ट्स कोटा की बात। अब बात करते हैं पढ़ाई में। जो अपने यहाँ से 6 क्लास से आई थिंक स्टडी स्टार्ट होती है, 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक। आपने जब से आप आए हैं तो आपने चेंज क्या किया, पहले से क्या उसका डाउन हुआ है शिक्षा का स्तर, या हाई हुआ है? क्या क्या चीजें आपने आने के बाद चेंज की हैं? मेरे आने के बाद यहाँ शिक्षा का स्तर में काफी सुधार हुआ है। उसका एक जीता जागता उदाहरण ये है कि प्रतिवर्ष छात्र संख्या बढ़ती ही है। जब से मैं आया हूँ, मतलब बढ़ते ही जा रहे हैं स्टूडेंट, छात्र संख्या हर वर्ष बढ़ जाती है। 10, 20, 50, 100, 10, 20, 50, 100 हर साल बढ़ते हैं। छात्र संख्या निरंतर बढ़ रही है, और उसका श्रेय मैं अपने शिक्षक साथियों को, उनका टीचिंग मेथड, पढ़ाई का तौर तरीका इतना अच्छा रहता है कि उनसे आकर्षित होकर के जो छोटे बच्चे पढ़ रहे होते हैं, जिनके बड़े बच्चे पढ़ रहे होते हैं, वो अपने छोटे भाई बहनों को भी यहाँ लेकर के आते हैं। मैंने किसी एक बच्चे 12th क्लास वाले से बच्चे से बात की थी, तो मैंने उनसे यही पूछा था कि जैसे अगर हम कोई भी चीज किताब में लिखी है, आप किताब में लिखे हुए ज्ञान को पढ़ भी सकते हो, तो आप उसको समझोगे कैसे? एक सरल भाषा, एक किताबी ज्ञान से लेकर के एक स्टूडेंट तक के बीच की वो जो भाषा है, कहते हैं ना सर, इतनी बड़ी गाड़ी हो उसमें 2 रुपए की हवा ना हो तो वो गाड़ी खराब है। सेम यहाँ पे भी होता है। इतना बड़ा शिक्षा का स्तर है, इतना अच्छा व्यवस्था है, सारी कुछ है। यहाँ पे टीचर की जो भाषा है, बच्चों को समझाने का एक अलग तरीका है, वो यहाँ पे मुझे ज्यादातर जो बच्चों से पूछने से मिला है वो यही मिला है कि सर, पहले का जो सिखाने का तरीका रहता था टीचरों का, पहले शायद तो सर मैं जब पढ़ा हूँ, मैं अपनी बता रहा हूँ,
तो उस टाइम तो टीचर बिना डंडे के बात ही नहीं करते थे। मुझे अपना पता है कि जब मैं टीचरों के सामने गया, जो आता था भूल जाता था, क्योंकि वो डंडा इतना डर दिखता था। आज ऐसा कुछ है नहीं, बच्चों का आप मारते नहीं, एज ए गवर्नमेंट रूल है कि आप किसी बच्चे को स्टूडेंट को मार नहीं सकते, तो बच्चे आजाद हैं। पहले डंडे के डर से पढ़ते थे। अब मैंने जो बच्चों से बात की है यहाँ पे, सरकारी स्कूल वालों से, राष्ट्रीय कॉलेज वालों से, तो वो ये कहते हैं कि सर पढ़ाने का जो तरीका है ना, शायद हमें ऐसे लगता है कि जैसे हम घर में कोई एज ए प्रैक्टिकली चीज समझ रहे हैं, उसको देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। वो चीज मुझे ज्यादा इम्प्रूव लगा। और आपने बताया ही है कि इतने सारे स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, तो मैं जितने भी दर्शक हैं उन सभी से कहना चाहूंगा, जो आपके बच्चे हैं जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अगर आपके पास में पैसे की थोड़ी प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, तो आप राष्ट्रीय इंटर कॉलेज चुन सकते हैं। यहाँ पे आपके बच्चे का जो फ्यूचर है वो ब्राइटनेस है, क्योंकि सर आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी फैसिलिटी हैं आपके बच्चों के लिए। और रही पढ़ाई वाली बात, तो आप देख ही रहे हैं इतने सारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं सभी से यही गुजारिश करूंगा, जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, जो भी लोग इसे सुन रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और सर आपको बताएंगे थोड़ी सी चीजें और जो स्पेशल है यहाँ पे बच्चों के लिए। क्या आप संदेश देना चाहेंगे? आज की नई पीढ़ी है, नई युवा पीढ़ी है, जो गार्जियंस हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में सर, थोड़ा सा जल्दी। दिनों दिन कंपटीशन बढ़ती जा रही है। हाँ, नए नए इनोवेशन हो रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। हाँ, मैं अपने छात्र छात्राओं को एक ही शिक्षा देता हूँ, मेरे सभी साथी भी वही शिक्षा देते हैं कि सेल्फ स्टडी, स्वाध्याय। शिक्षक तो पढ़ाते ही हैं, जितना स्वाध्याय कर लोगे, जितना पढ़ लोगे, और नई नई जो इनोवेशन हो रहे हैं, मेरे यहाँ इस समय पंख पोर्टल चल रहा है और कई तरह कैरियर काउंसलिंग चल रही है, इन सारी चीजों के तहत जो क्रियाकलाप होते हैं, उन सब का मैं यहाँ आयोजन समय समय पर कराता रहता हूँ। उससे बच्चों को एक नई दशा मिल रही है और वो अपना कैरियर बनाने के लिए सोच रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सर का। और मैं अब इस बात को यहीं पे फाइनली करूंगा सर से। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने आज बताया।